सहारनपुर लाइव न्यूज़ के लिए मैं खेमचंद सैनी और आज एक खास रिपोर्ट हम आपके लिए लाए हैं। सहारनपुर में सुरक्षा जैन और परवीन जैन के यहाँ 23 अक्टूबर 1993 को एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है चिराग जैन। किसी को नहीं पता था उस समय कि यह बच्चा जो है आगे चलकर क्या करेगा। सहारनपुर के ही विभिन्न स्कूलों से शिक्षा ग्रहण करते हुए, अपने गुरुओं से संस्कार प्राप्त करते हुए और शिक्षा के सांचे में ढलते हुए आखिरकार यह चिराग एक चिराग बन ही गया। जिस प्रकार से एक कुम्हार जो है एक मिट्टी के घड़े को मिट्टी से उसे बर्तन का आकार देता है, ठीक उसी प्रकार और आगे चलकर अपनी स्कूली शिक्षा के बाद जो है ग्रेजुएशन करते हुए IAFS ऑफिसर के रूप में इनकी तैनाती मध्य प्रदेश के काडर में हुई। लेकिन इस युवक का टारगेट कुछ और ही था। जहां इस युवक को लग रहा था कि मुझे जो है IAS या IPS बनना है, यह उस समय इस जॉब से जो है जॉब ज्वाइन जरूर की, लेकिन मन में एक वही संकल्प रहा कि मुझे जो है IPS या IAS ही बनना है। उसी दौरान बाती के रूप में इन्हें पत्नी के जो रूप में मिली वो ऐश्वर्या जैन मिली, जिन्होंने इनका पूरा साथ दिया और पूरे मनोबल से जो है कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ रही और इनका मनोबल बढ़ाया और आखिरकार इस युवक ने अपनी मंजिल को पा ही लिया। अभी हाल ही में जो लिस्ट जारी IPS की हुई है, 215वीं रैंक हासिल करके IPS बने हैं। आप समझ ही गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। हम सहारनपुर के इस युवक चिराग जैन की बात कर रहे हैं। आज चिराग जैन जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि यह जो संकल्प उन्होंने लिया था आखिरकार उनका सपना पूरा हो गया है। सबसे पहले आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि एक सपना आपने जो देखा, वो सपने का जो एक बीज अंकुरित आपके मन में हुआ, वो कहाँ से हुआ? कौन सी वो एज थी, कब की बात है? ये मैंने IIT में ग्रेजुएशन के दौरान डिसाइड किया था, पर्टिकुलरली अपने 4th सेमेस्टर के बाद। उस समय मेरे मन में काफ़ी करियर ऑप्शंस थे कि मुझे MBA के लिए जाना चाहिए या फिर रिसर्च के लिए जाना चाहिए या फिर सिविल सर्विसेज के लिए। तो अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड को देखते हुए मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ डिसाइड किया। सर, हम यहाँ ये जानना चाहेंगे, एक इंसान जब एक सपना देखता है तो सपने के बाद जो है काफ़ी पीरियड में बड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार जब सपना साकार होता है, आज जो है वाकई आपका सपना साकार हो गया, तो कैसा आपको लग रहा है? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अपॉर्चुनिटी है, खुशी है, इसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है हमारे ऊपर। मतलब ये सेवाएं ऐसी सेवाएं होती हैं जिनसे हम देश की पॉलिसी डोमेन का डायरेक्ट हिस्सा बनते हैं। करियर की शुरुआत में हमारा रोल होता है कि पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना और आगे जाके उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में हमारा रोल होता है। तो एक ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। हमारे एक्शंस, हमारे डिसीजन से हम लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य को बदल सकेंगे और एक अच्छा कार्य कर सकेंगे। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? किसी एक व्यक्ति को नहीं दूंगा मैं श्रेय बहुत लोगों का है, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। सबसे पहले मेरे माता पिता का योगदान है। मेरे फादर ने मतलब हर तरह से मेरे को सपोर्ट किया है। खुद से पहले मेरे बारे में सोचा। मेरी मदर ने एक बचपन में एक फाउंडेशन क्रिएट की होता है ना कि पढ़ने लिखने का शौक़ पैदा किया और उसके साथ साथ टीचर्स ने मेरा काफ़ी साथ दिया। मेरे मतलब एक नींव रखी उन्होंने। फिर उसके अलावा अभी मेरी शादी हुई है 1.5 साल पहले, तो मेरी वाइफ़ ने भी मेरा काफ़ी साथ दिया है। ये शादी के पिछले मतलब शादी के तुरंत बाद का समय होता है जहाँ पे पढ़ना मतलब एक थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन उसमें भी पढ़ना और उसके बाद एक अच्छी रैंक हासिल करना, ये मतलब ये दर्शाता है कि कितना साथ मिला है मेरे को। चिराग जी, यहाँ एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि IPS आज बन चुके हैं आप, तो इससे पहले आप IAFS थे, फॉरेस्ट में थे, तो ठीक है अभी हैं फॉरेस्ट में आप, तो उससे क्या आपने एक्सपीरियंस हासिल किया, क्या लगा आपको उस जॉब में रहते हुए? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बहुत ही अच्छी सर्विस है। ये एक ऑल इंडिया सर्विस है। 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, IAS, IPS और IFS, तो उनमें से एक ऑल इंडिया सर्विस है ये। और इसमें अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है और इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को देखा है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है।
तो यही चीज़ मैं आगे भी कैरी फॉरवर्ड करूँगा। इस सर्विस की ट्रेनिंग से जो मैंने लर्निंग्स हासिल की हैं वो थ्रू आउट मेरे काम आएंगी। और मेरा मोटिवेशन ये है कि ठीक है, ये बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास मौका है तो मैं एक डाइवर्स ऑप्शन की तरफ जाऊँ जो IAS और IPS में मिलता है। IPS में ख़ास बात यह है कि एक यूनिफॉर्म होती है, उस वजह से जब हम वो यूनिफॉर्म हमारे पास होती है तो लोग हमें एक सेंस ऑफ जस्टिस के साथ देखते हैं, और जब हम वो सेंस को फुलफ़िल करेंगे तो अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस जॉब में आपकी जैसे आपने बताया कि एक जो पुलिस का एक ड्रेस होता है तो एक सामने वाले को जो है एक आशा होती है, एक विश्वास होता है, तो इसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि किसी भी तरह से सरकार की जो नीतियां हैं उनको ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको फैसिलिटेट करना है। बीइंग एन IPS ऑफिसर मेरा रोल होगा लॉ एंड ऑर्डर का, तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे स्मूदन करें जिससे उन पॉलिसीज़ का ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो, ईज़ ऑफ लिविंग लोगों की इम्प्रूव हो सके, उसमें कानून व्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी फील्ड में जाके कि कैसे करना है। मेरा मेन केंद्र होगा नागरिक, आखिरी मतलब जो बिल्कुल सबसे पिछड़ा वर्ग है उनको कैसे ऊपर लाया जाए। जब एक पुलिस अधिकारी होता है तो पब्लिक और पुलिस का जो एक रिलेशन होता है उसमें एक दूरी होती है। वो जो एक दूरी होती है वो एक मतलब यूँ कहिए कि अगर वो एक दूरी ख़त्म हो जाए, दोनों के रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएं तो काम करने में काफ़ी आसानी रहती है और पब्लिक को भी न्याय मिलता है। आप उसे किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहेंगे। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन पुलिसिंग इज़ वेरी एसेंशियल। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारी कंट्री में। जैसे हम कुछ टाइम पहले गोवा गए थे, एक यात्रा थी गुड गवर्नेंस यात्रा। तो वहाँ पे गोवा के हम DGP सर से मिले। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि उन्होंने वहाँ पे एक सिस्टम स्टार्ट किया जिससे अगर कहीं पे किसी ट्रैफिक रूल का वायलेशन हो रहा है तो कोई भी गोवा का नागरिक उस ट्रैफिक वायलेशन की वीडियो या फ़ोटो बनाकर एक पोर्टल पे अपलोड कर सकता है, और उसको सही पाया गया तो उसके लिए एक मॉनेटरी रिवॉर्ड भी होगा। तो इससे ये एक उदाहरण है कि नागरिकों का पार्टिसिपेशन, भागीदारी कैसे पुलिसिंग में हेल्प कर सकती है। तो यस, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन बहुत एसेंशियल है पुलिसिंग के लिए। चिराग जी, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसमें काफ़ी जो है करप्शन भी रहता है। अभी हाल ही में मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें कुछ ज़िलों की पोस्टिंग का खुलासा हुआ है कि पोस्टिंग को लेकर भी एक बहुत बड़ा, जबकि भ्रष्टाचार ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? मतलब कहीं पे करप्शन है तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मैं मानता हूँ कि ठीक है, चीज़ें हैं, करप्शन हमारे सिस्टम का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा है, लेकिन समय के साथ चीज़ें बेहतरी की तरफ बदल रही हैं। तो आगे आने वाले टाइम में चीज़ें अच्छी होंगी, और जैसे जैसे चीज़ें कंप्यूटराइज होती जा रही हैं, ऑटोमेटेड होती जा रही हैं, एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डिस्क्रिशन कम हो रहा है, तो वैसे वैसे करप्शन भी कम हो रहा है। उसके साथ साथ जैसे जैसे सिटीजन्स अवेयर हो रहे हैं उनके अधिकारों के बारे में, और जैसे जैसे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स बढ़ रहे हैं, तो करप्शन तो आगे आने वाले टाइम में कम होगा। सर, 2016 से आपने स्टार्टिंग की थी, लगातार आप अपने मिशन की ओर लगे रहे। बीच में कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी। अभी कुछ बच्चे एक बार प्रयास करते हैं, 2 बार प्रयास करते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। तो आज एक IPS के रूप में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये नो डाउट ये एग्ज़ाम थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है, काफ़ी टफ़ है, और समय लग जाता है एग्ज़ाम को क्लियर करने में। लेकिन और उस चीज़ से काफ़ी स्ट्रेस भी आता है, लेकिन वो स्ट्रेस हमें ग्रो करता है। आगे आने वाले सर्विस के दिनों में बहुत अच्छा खासा स्ट्रेस रहेगा, तो ये स्ट्रेस हमें उस स्ट्रेस को झेलने में मदद करेगा। मतलब अगर हम यही स्ट्रेस नहीं झेल पाएंगे तो आगे कैसे झेलेंगे? तो हमें तो मतलब डिटरमिन्ड रहना है, खड़े रहना है, तो वो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है। बीच में जब आप तैयारी करते होंगे, वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते होंगे, तो बीच में कहीं ना कहीं कई बार स्ट्रेस बहुत हावी हो जाता है, तो आप क्या तरीका उससे बाहर निकलने के लिए अपनाते थे? सबसे पहला रोल इसमें फैमिली मेम्बर्स का आता है। फैमिली मेम्बर से थोड़ा बात करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें,
एक दिन के लिए मतलब थोड़ा पढ़ना भी छोड़ सकते हैं कि ठीक है कुछ और एक्टिविटीज़ करें, मूवीज़ देखें या कुछ बाहर घूमने चले जाएं। तो एक ये सपोर्ट मैकेनिज़्म होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से अपनी बात शेयर करते हैं, फैमिली मेम्बर से करते हैं, तो उससे आपका मन भी हल्का होता है, तो उससे हमें स्ट्रेस को झेलने की ताकत मिलती है। आजकल सर स्टूडेंट्स और टीचर्स भी ये मानते हैं कि सोशल मीडिया आदमी को एक तरह से डिस्टर्ब करता है, तो आपकी लाइफ में क्या रहा, आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मैं ऐसे मानता हूँ कि ये सब रिसोर्सेज हैं, ये हमारे काम आने चाहिए, ठीक है, लेकिन हम कभी इनके ग़ुलाम ना बने। ये हमारे लिए, हम इनके ग़ुलाम नहीं हैं। तो एक ये धारणा रहनी चाहिए। अगर आपको फिर भी इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए। पोटेंशियली रिच एरिया है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। सहारनपुर के नॉर्थ में शिवालिक फॉरेस्ट टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीज़न है, तो यहाँ पे अभी कुछ ही टाइम में टाइगर रिज़र्व बनने की उम्मीद है। तो एक ये पोटेंशियल है सहारनपुर का। साथ साथ ये सहारनपुर एक वुडन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो अगर हम उस वुडन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को और प्रॉस्परस बना सकें, एक एग्जांपल है कि ई कॉमर्स से जो बायर्स और सेलर्स हैं उनको जोड़ा जा सके, तो सहारनपुर में पोटेंशियल काफ़ी है। मेरे को यही उम्मीद है अब कि वो जहाँ भी रहेंगे, जिस भी कैडर में उनकी पोस्टिंग होगी, वहाँ पर वो करके दिखाएंगे। मतलब लोगों के लिए वो एक मिसाल पेश करेंगे कि लोग मतलब उनसे खुश रहेंगे, उनके काम से, सबसे वो एक अच्छे अधिकारी बन के दिखाएंगे। यानी आप चाहती हैं कि वो एक अच्छे अधिकारी का उदाहरण पेश करें, जहाँ भी रहें, देश के जिस हिस्से में भी रहें, तो जो है अपनी जनता को खुश रखें, उनके काम करें। तो इसके लिए क्या उन्हें प्रयास करना चाहिए, क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे वो। सबसे पहला तो यही है कि पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे ने ऐसा सब कुछ करके दिखा दिया, सपना साकार कर दिया। लोगों का चिराग, हाँ, चिराग नाम सार्थक कर दिया अपना। ऐसा ही है, ये उम्मीद है कि भाई मेरा बच्चा बहुत आगे निकले, सबसे ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से, सबके काम का आए, अच्छा करे, सबका अपने समाज का नाम रोशन करे। वो चाहता है, बच्चे को लगन है किसी चीज़ की, उसको पूरी करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, हमारा बच्चा कैसा फील करता है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उसे सपोर्ट देना चाहिए। बड़ा गर्व है हमें इस पर। क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद तो इससे बहुत कुछ है, बाकी जो मिल गया बहुत अच्छा है। ये ईमानदार आदमी है, काफ़ी, कभी झूठ नहीं बोलता, मेहनत करने वाला